गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम वार्म अप से शुरुआत करते हैं। डांस शुरू करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप के हो जाए जिससे। आवाज बढ़ा दूं पहले एक बारी। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिखेला मैंने जिया का है दाव रे मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का। मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छाँव रे। मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे रस बुदिया नयन पिया रास रचे दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे यूं देख सेख सा लग जाए मैं जल जाऊं बस प्यार बचे गुड मॉर्निंग। चलिए हो गई हमारी वार्म अप एक्सरसाइज। होप कल की मेडिटेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे तो पहले देख ले कौन कौन जुड़ गया है। गुड मॉर्निंग अनिष्का। गुड मॉर्निंग अंशिका। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग प्रीति। गुड मॉर्निंग सपना। गुड मॉर्निंग तीर्थेश। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग राजदीप। तो आज हम नॉर्मल टॉक करेंगे और एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे एंड ऑफ द सेशन में। हम सबों की जो लाइफ होती है, आज जो हम हैं एट प्रेजेंट, तो ये जो हमारी लाइफ है, ये
अपने आप नहीं तय होती है। ये हमारे बिहेवियर्स जो हमारे पास आज है या जो नहीं भी है, वो सारा का रिजल्ट है हमारे बिहेवियर का, हमारे व्यवहार का। अब ये व्यवहार जो है, ये कहाँ से आए? तो ये व्यवहार बनते हैं हमारे माइंडसेट से, हमारे एटीट्यूड से टुवर्ड्स लाइफ। हम में से बहुत लोग पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम ये सोचते हैं कि मे बी इसका कोई वैलिड रीजन होगा। हमेशा हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने धोखा ही दिया होगा। बट कुछ लोगों का नेगेटिव माइंडसेट होता है। अगर किसी काम में देरी हो गई तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो धोखेबाज है, उसने तो हमें धोखा ही दिया है। म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। तो हमारा जो माइंडसेट है, अब वो कैसे डेवलप होता है? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब तो ये सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को देखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारा टीचर हमें किस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें समझाता है या हमें कमांड करता है। हम टीवी शोज देखते हैं, हमारा कुछ कल्चर होता है, हम कैसे फ्रेंड्स की संगति में बैठते हैं, हमारे रिलेटिव्स कैसे, मीन्स हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो हमारे माइंडसेट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उस माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है, ये एक्चुअली में हमारे सेल्फ अवधारणा, हमारी सेल्फ कंसेप्ट, हमारी सेल्फ एस्टीम से बनता है। हमारी सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? अब जब आप बच्चे थे, तब बहुत ही, जब छोटे बच्चे थे, तब आपको अगर भूख लगती थी तो आप क्या करते थे? चिल्ला देते थे, रो देते थे। मम्मी पापा समझ जाते थे बच्चा भूखा है। अगर मम्मी पापा कुछ चीज टेस्ट कराते थे आप लोगों को और वो चीज आपको पसंद नहीं आती थी, तो आप क्या करते थे? उस चीज को स्पिट कर देते थे, थूक देते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप बिल्कुल फ्रीली जिंदगी जीते थे। जो आपको चाहिए रो लिया, मिल गया, और जो चीज नहीं चाहिए रो लिया, तो वो चीज आपसे जबरदस्ती नहीं की जाती थी। धीरे धीरे हम बड़े हुए, और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें ये सब सुनने में मिलने लगा। क्या सुनने में मिलने लगा? डोंट टच दैट, इस चीज को मत छुओ। अपने हाथ, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ, अपने हाथ अपने पास तक रखो। प्रॉपरली बैठो, बिहेव लाइक अ गर्ल। जो भी थाली में परोसा जाए, चाहे अच्छा हो चाहे नहीं अच्छा हो, खाओ। आपको कई बार कुछ नहीं फील होता था, डोंट, यू डोंट रियली फील दैट वे एंड यू डोंट रियली वांट दैट, ये सब हमें सुनने मिलता था। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ऐसा किया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कई बार सुनने मिलता था, स्टॉप क्राइंग, डोंट बी सच अ बेबी। एंड मोस्ट फेवरेट वन, लड़कियों को तो सुनने मिलता ही है, बड़े होकर के शादी कौन करेगा तुम्हारे साथ? तो ये सारी चीजें किसी ना किसी कारणवश, किसी किसी ना घटनावश, मैं ये नहीं कहती वो गलत था कि सही था, बट जब आपने किसी को ये बोला, किसी बच्चे को ये बोला, तो कुछ बच्चे इन चीजों को लाइटली ले लेते हैं, और कुछ लोगों के दिल में आज तक ये बात होती है। आप में से कुछ कुछ को याद है कि आपने क्या क्या डायलॉग सुने हैं? अगर याद है तो चैट में वाई दबाइए कि हाँ मुझे याद है, मैंने भी ये सुने हैं। इनमें से कुछ लोग तो लाइटली भूल भी गए होंगे, और कुछ लोगों को याद भी होगा कि उस पर्टिकुलर इवेंट पर, इस घटना पर, मुझे मम्मी या पापा ने या मौसा चाची किसी ने भी ऐसा बोला था, या टीचर ने ऐसा बोला था। अगर वो आपको आज भी याद है, तो आपका माइंड कंडीशनिंग हो चुका है उस डायलॉग को लेकर के, और वो आपके सबकॉन्शियस में आज भी प्रेजेंट है। हम आगे के सेशंस में कंडीशनिंग उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से आपके ग्रोथ को रोके हुए है। भले ही आपको नहीं लग रहा, बट अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ के रखे हुए है। जब हम और थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें सुनने मिलता है, यू कांट हैव एवरीथिंग, यू वांट सिंपली बिकॉज यू वांट इट। आप जो चाहते हो सब आपको हम इसलिए नहीं दे देंगे क्योंकि आप चाहते हो। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। कभी भी इतना सेल्फिश मत बनो। स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश। अरे यार, तुम तो लेडीज हो, तुम तो वुमेन हो, तुम्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना आना ही चाहिए, ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध कर्तव्य है, कॉम्प्रोमाइज करो। स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो बंद करो करना, एंड कम डू व्हाट आई वांट यू टू डू, और इधर आओ, जो मैं चाहती हूँ वो करो।
तो ये सारी स्टेटमेंट जब हम बड़े होते हैं, हम अपनी मर्जी का कुछ करना चाहते हैं, तो हमें हमें ये अक्सर में सुनने मिलता है। तो अब मैं आपसे नहीं पूछ रही, बट यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड राइट कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको आज तक याद है और आपको सुनने मिली हैं, और आप आज तक भी दोहराते रहते हो अपने मन ही मन में उन चीजों को। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और आपको भी नहीं पता क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप भी अपने बच्चों के साथ यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को आज तक दिमाग में लिए हुए हो, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें गलती तो आपकी है नहीं, और आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, एक्चुअली ये उन सब बातों का ही परिणाम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। It's not your fault if you are living a life not like the way you want it to be. जो जिंदगी आप चाहते हो, अगर वो आपके पास नहीं है, आज वो जिंदगी में कुछ ही चीज की कमी है, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स द फॉल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच हैव बीन टोल्ड टू यू, और वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके बैठे हुए हो और आपको पता ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव द पावर टू चेंज इट। आपके पास वो ताकत है चेंज करने की। जैसे हनुमान जी सोए हुए थे, उनके अंदर की ताकत सोई हुई थी, उनको नहीं पता था कि वो इतना बड़ा समुद्र पार करके श्रीलंका जा सकते हैं। ऐसे ही आप सबके अंदर भी वो पावर है, और आप सब सोए हुए हो, और उस पावर को हम धीरे 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 एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको जागृत करेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे जब रिजल्ट मिलना शुरू होएगा और आप कंफर्टेबली उसको एडजस्ट कर लोगे अकॉर्डिंगली। लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए, यस आई वॉन्ट टू अनवेल दैट पावर, मुझे अपनी पावर पे से पर्दा हटाना है। आपको मेरे को पूरा साथ देना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे मैम आप जो चाहे कर लो। हम तो ऐसे ही रहेंगे। अगर आप छोटे छोटे चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप हमारे साथ करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदल जाएगी। शायद कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है, हमें इतने फीडबैक भी मिले हैं, उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, उनका माइंडसेट बदलना शुरू हो गया है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपके अंदर वो पावर है जिसका आपको भी खुद को पता नहीं है। तो आप आज यूनिवर्स को डिक्लेयर करोगे, यूनिवर्स आई एम रेडी टू अनलेश माई पोटेंशियल एनर्जी। मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, मैं उसके ऊपर से पर्दा हटाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी। एंड द फर्स्ट स्टेप, तैयार हैं आप सब? तो बताइए चैट में यस लिख करके, हाँ हम सब तैयार हैं। वाई लिख दीजिए, इतना तो एक्शन ले लीजिए कि हाँ हम तैयार हैं। फिर देखिए यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा आप तैयार हो, और वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये फर्स्ट स्टेप? अब कुछ लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा, बट इट इज फैक्ट। आपके साथ आज तक जो भी हो रहा है, या जो भी हो चुका है, और जो भी आज आप फील कर रहे हो, इधर या तो ये आपने ही क्रिएट किया है, या आप इसको प्रमोट कर रहे हो, या आप इसको अलाउ कर रहे हो कि हाँ होता रहे मेरे साथ, होता रहे ऐसा ही होता रहे। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी बना रहे हो। कैसे? विद योर थॉट्स यू थिंक। जो विचार आप सोचते हो वो आपकी जिंदगी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद द बिलीव्स यू आर क्रिएटिंग। जो विचार आप सोचते हो और उन पर विश्वास भी कर लेते हो कि हाँ मेरे संग ये तो होता ही है और ये होता ही रहेगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। आपने ये बिलीव बना लिया। एंड फिर उसके बाद कुछ लोग तो इतने आगे तक पहुंच जाते हैं, उनको ये होता दिखता है। विजुअल इमेजेस आती हैं कि अभी मैं जाऊंगी स्कूल और मेरी मैम मुझे चांटा लगा देंगी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज होती है कि उनको चांटा ही पड़ जाता है। तो ये सब जो लाइफ हो रही है, ये आप खुद बना रहे हो। अगर आप उल्टा सोच सकते हो, तो सीधा भी तो सोच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे अंदर कंडीशनिंग हो रखी है हमेशा नेगेटिव सोचने की। हम पॉजिटिव सोचने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन नेगेटिव तो अपने आप ही सोच लेते हैं, अपने आप ही हमें आ जाता है। सेल्फ हेल्प होती है, हम अपने आप ही बहुत अपना बुरा करने के लिए उस्ताद हैं। अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत पड़ती है, हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, हमें अच्छी अच्छी बुक्स या अच्छी अच्छी किताबें देखनी पड़ती हैं। तो एक मैं बात, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आज से आपको करना है, टेक
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। जो भी आपके साथ हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैम अगर मेरे को कैंसर हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाई आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल? अब देखिए, कैंसर होने का जो रीजन होता है कि कहीं ना कहीं आपने खान पान में, क्या आपने आज तक कभी भी ऐसा है कि बाजार का नहीं खाया? कभी भी ऐसा है कि आपने पानी जो है इधर उधर कहीं भी गए तो उल्टा सीधा नहीं पिया? ऐसा है कि हमेशा अपने आप को सैनिटाइज करके ही रखा? ऐसा ही है कि हमेशा आपके शुद्ध हवा में सांस ली? तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप कहाँ कहाँ देखोगे। आप 100% रिस्पॉन्सिबल हो कहीं ना कहीं। अब कोई कहते हैं कि मैम एक्सीडेंट कर लिया मैंने, क्या अपना जा करके आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सीडेंट, वो सामने वाले ने ठोका था मुझे। तो अब इसमें भी बात होती है। देखिए, एक मेरे को, मैं एक मूवी देख रही थी, उस मूवी में क्या था, उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट होता है तो वो जब ऊपर जाता है तो उसकी जब लेखा जोखा होता है तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से वो एक मंदिर गया था। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत और उसका पोता बैठे थे, वो भीख मांग रहे थे उससे। और उसने उसको बोला था, बूढ़ी अम्मा ने, कि मैं 4 दिनों से बहुत भूखी हूँ, बहुत भूखी हूँ, कृपा करके मुझे खाना दे दो। बट उसने उसको इग्नोर मारते हुए वो चला गया। उसके बाद जब वो वापस आया और अपना तैयार होके अपनी कार से कहीं जाने लगा तो उसको रास्ते में ट्रैफिक जैम मिला और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर जब वो यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि जो तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जिस लेडी को, जिस बूढ़ी अम्मा को तुमने खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, उसका आधे घंटे बाद ही तुम्हारे मंदिर से जाने के बाद देहांत हो गया। फिर जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो उसमें जाम लग गया। जाम लगने की वजह से एक टैक्सी किसी लेडीज ने बुक कराई थी, वो जाम में फंस गई। तो वो टैक्सी उसको टाइम पे नहीं पहुंच पाई। तो वो और उसकी बेटी वेट कर रहे थे। उसकी बेटी का डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसको गुब्बारा वाला दिख गया और वो भरी सड़क में दौड़ पड़ी। और उस वजह से एक बाइक वाले ने उसको बचाने के चक्कर में इधर उधर डाइवर्ट किया अपने आप को। उसको बचाने के चक्कर में एक कार ने इधर उधर डाइवर्ट किया और तुम जाके उस कार से ठूक गए। तो देखा आपने कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्सीडेंट। ये मैंने क्लिप लगाई है, देखिए अगर आपको दिखती है। ये है वो लेडी भीख मांग रही। याद है ये बुढ़िया? बेचारी 4 दिन से भूखी थी। तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद ही इसकी मौत हो गई। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो यह एहसास हुआ पत्थर को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर रहे हम। मिटाने गए थे पाप जहां, वहां एक और पाप कर आए हम। घबराओ नहीं, इस चीज के तुम्हें कोई ब्लैक बॉल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी सजा तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। नहीं समझे? समझाता हूं। आज सुबह इस बेचारी की अर्थी निकल रही थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। एक कैब ड्राइवर उसमें फंसने के कारण लेट हो गया। उसकी क्लाइंट ने कैब कैंसिल करके दूसरी कैब पकड़ने का फैसला किया। टैक्सी! मम्मा, मुझे बलून चाहिए। कोई बलून नहीं मिलेगा, चुपचाप खड़ी रहो। मुझे चाहिए। और तभी उसकी बच्ची हाथ छुड़ाकर भागने लगी। बच्ची को बचाने के लिए उस बाइकर को अपनी बाइक रॉन्ग साइड में घुमानी पड़ी। तो देखा आपने कि जब हम अपने एक्सीडेंट के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ऐसा जो हम नहीं चाहते हैं, देन ऑल्सो वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है कि यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल, देन अगर आपने कोई चीज किया है तो आप ठीक भी कर सकते हो उसको। तो नाउ पावर इज इन योर हैंड। अगर आप कहते हो नहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ करेगी तब सब ठीक होगा,
दैट मीन्स यू आर शिफ्टिंग द पावर टू द अदर पर्सन। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब अब जो करूंगी मैं करूंगी, इट गिव्स यू मोर पावर। You will do things only when you feel that it's my responsibility. अब आप क्या करोगे? अब आप solutions खोजोगे। Instead of blaming, complaining, अब आप क्या करोगे? अब इसके solutions ढूंढने में आप अपना दिमाग लगाओगे, and your दिमाग is very powerful। एक solution सोचोगे, 1000 मिलेंगे। तो आज से आपको छोटा सा एक होमवर्क करना है, केवल मेरे कहने से आप करके देखिए। एक हफ्ते तक अगले आप यही सोचिए कि एक्ट एज इफ you are 100% responsible of everything that happens to you or that is going in your life. Even if something is not going right, then take a break, sit comfortably, quietly, and ask yourself, what am I doing to creating this situation? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन माई लाइफ? मैं कैसे इसको क्रिएट कर रही हूँ? और अगर आपको आंसर मिल जाता है, जो कि आई एम श्योर मिल जाएगा, देन देखिए आप उसको सॉल्व करने का भी तरीका ढूंढ लेंगे। और अगर आपको आंसर अभी नहीं मिलता है, देन आप हमारे प्रोसेस के साथ जुड़े रहिए। हम आपको और ग्रेजुअली धीरे धीरे बताएंगे कि इसका आंसर वाकई में आप कैसे तुरंत आपको मिल जाए। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि हमें सब पता है कि घटनाएं जो हैं, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। सारी घटनाएं होंगी ही होंगी, जिसे हम बोलते हैं इवेंट। उनको कोई होने से नहीं रोक सकता। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स, जब कोई घटना हमारे साथ होती है तो उस घटना का हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इससे डिटरमिन होता है हमारा आउटकम। और आपका आज का जो आउटकम है, आपकी जो आज की हेल्थ है, आपकी हैप्पीनेस, आपका करियर, आपकी मनी, आपकी रिलेशनशिप, दे आर द रिजल्ट्स ऑफ योर रिस्पॉन्सेस टू द पास्ट इवेंट्स। पास्ट में अभी तक जितनी भी घटनाएं, जितने भी इवेंट्स आपके साथ हुए हैं, उनके प्रति आपका रिस्पॉन्स कैसा था, उसका रिजल्ट है आज का आपका आउटकम। अब इवेंट को तो नहीं बदला जा सकता, और जो आउटकम है वो आपको वैसा वाला चाहिए ही नहीं। देन आपको क्या बदलना पड़ेगा? ओनली थिंग इज टू चेंज योर रिस्पॉन्स, एंड आपका रिस्पॉन्स आप ही के हाथ में है। लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how do you respond to it। लाइफ का 10% तो प्री डिटर्मिन्ड है, जिसे कहते हैं भाग्य। बहुत हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये चीजें कही गई है। एंड जो भाग्य जब आता है, उसका जो इवेंट होता है, 90% इज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और ये है आपका कर्म। 90% आपके हाथ में है। आपके कर्म जैसे आप करोगे, जैसी सिचुएशन आएगी, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर कैसे बनाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक लड़की की शादी के लिए रिश्ता आता है। उसकी शादी का जो रिश्ता है, अब वो लड़का रिजेक्ट कर देता है उसको। तो अब ये हो गया इवेंट कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया शादी के लिए, रिश्ते के लिए। अब उस लड़की के पास रिस्पॉन्स देने के दो तरीके हैं। या तो वो बहुत रोए, चिल्लाए और गुस्सा करे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, ऐसा कैसे कर सकता है कोई, और अब मेरे में क्या कमी रह गई, और लगता है कि मेरे को अब कोई भी पसंद ही नहीं करेगा, मुझ पे तो टैग लग गया है, और अपनी लाइफ को बना ले दुख में। या दूसरा रिस्पॉन्स देने का तरीका है, वो बोले कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, मे बी इट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड, आई नेवर नो। फुल ट्रस्ट करे डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, कि मुझे मेरा सोलमेट यूनिवर्स मिलवा करके ही रहेगा। एंड मे बी ही इज नॉट माई सोलमेट, दैट्स वाई यूनिवर्स ने उसके माइंड में ऐसा कुछ कर दिया दैट ही हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड, दिस इज नॉट फॉर माई हाईएस्ट गुड। तो ऐसा सोचते ही उसका जो आउटकम होगा वो टोटली पॉजिटिव हो जाएगा, बिना नेगेटिव में जाए। तो उसके अलावा हम सभी के पास टू चॉइसेस हैं। या तो हम ब्लेम गेम करें कि नहीं, ये तो मेरी मदर इन लॉ की प्रॉब्लम है, उसी की वजह से हुआ जो भी होता है, ये तो मेरी जेठानी, ये तो मेरी ननद, ये तो मेरा पति, ये तो मेरा बेटा, ये तो मेरा नौकर, या तो मेरा ये। या ये करें और देखें लॉन्ग रन में हम कैसे बन जाते हैं और हमारा लाइफ कैसी होती है।
या टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज योर रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट अंटिल यू गेट व्हाट यू डिजायर। और आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से आप बदल सकते हो? योर बिहेवियर आपको बदलना रहेगा, योर थॉट्स, आपके विचार जो मन में आते हैं उनको आपको चेंज करना रहेगा, एंड योर बिलीव्स, जो आप विश्वास करके बैठे हुए एंड उसके हिसाब से आपकी टीवी जैसी इमेज चलती है आपके माइंड में, मेरे भी चलती है, आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दैट, तो उस इमेज को भी आपको बदलना रहेगा। ठीक है, तो अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। तो इसके लिए आप सब कंफर्टेबली बैठ जाइए और मेडिटेशन में स्टार्ट करती हूँ। Close your eyes, sit comfortably, take deep breath and repeat in your mind after me. I take 100% responsibility for my current situation with respect to relationship, wealth, health and career. मैं अपने रिश्तों, धन, स्वास्थ्य और करियर के संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति के लिए 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। I take the responsibility for whatever within me that has attracted this situation. मेरे भीतर जो कुछ भी वर्तमान स्थिति को आकर्षित करता है, मैं उसके लिए 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। I am sorry, my dear self, for blaming you for every bad situation. हर बुरी स्थिति के लिए आपको दोषी ठहराने के लिए I am sorry. I am sorry, my dear self, for comparing yourself with others. दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए I am sorry. I am sorry, my dear self, for doubting my own abilities. अपनी स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करने के लिए I am sorry. Please forgive me, my dear self, for doubting yourself all the time, especially in career front. हर समय खुद पर संदेह करने के लिए, खासकर करियर के मोर्चे पर, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट सीइंग सेल्फ वर्थ। अपने स्वयं का मूल्य आज तक ना समझने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू माय डियर सेल्फ फॉर कमिंग टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू माय डियर सेल्फ फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग। इतना स्ट्रॉन्ग एंड केयरिंग होने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू माय डियर सेल्फ फॉर द बियरर ऑफ so many good and unique qualities. इतने सारे अच्छे और यूनिक गुणों के लिए I love you. I love you, my dear self, for taking a stand for yourself and others. दूसरों के लिए और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए I love you. I love you, my dear self, for being respectful towards elders and loving towards young. बड़ों के प्रति सम्मान
और छोटों के प्रति प्रेम रखने के लिए आई लव यू। आई लव यू माई डियर सेल्फ, द वे यू आर। तुम जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ माई डियर सेल्फ। I let go all the negative beliefs towards my dear self right now. मैं तुमसे जुड़ी सभी नकारात्मक मान्यताओं को अभी के अभी रिलीज करती हूँ। I let go, I let go, I let go. I am proud and accept myself with all my limited qualities. मुझे गर्व है और मैं अपने सभी सीमित गुणों के साथ स्वयं को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। आई लव यू माई डियर सेल्फ, आई लव यू अ लॉट। आई एम सॉरी माई डियर सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर सेल्फ। Thank you, my dear self. I love you, my dear self. Now imagine आप अपने अंदर जो आपकी सेल्फ आत्मा कॉन्शियसनेस है उसको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, आप उसको बहुत आभार व्यक्त कर रहे हो और आपके बीच में अब प्योर लव, प्योर अंडरस्टैंडिंग है। आप आज अपनी अंतरात्मा से मिल रहे हो और उससे वादा कर रहे हो कि आप अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप उस पर विश्वास हमेशा बनाए रखोगे। आप उस पर कभी डाउट नहीं करोगे। एक वही है जो अंत तक आपके साथ रहेगी, आपका साथ देगी और आप भी वादा कर रहे हो कि आज से आप भी हमेशा उसका साथ दोगे। एन्जॉय दिस मोमेंट, एन्जॉय अपना इंट्रोडक्शन अपने खुद के साथ, अपना खुद के साथ आपका मीटिंग। एंड देन व्हेन यू फील कंफर्टेबल, देन स्लोली ओपन योर आइज। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन हमारा और अब कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, बहुत खूबसूरत दिन के साथ। तब तक यू आर थिंक 100% रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन। जो वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, नाउ दे हैव टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ। ओके देन, बाय बाय।